हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विंटर गार्डनिंग का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, क्योंकि विंटर में फ्लावर की कोई कमी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, देख के दिल खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डनिंग करने का असली मज़ा विंटर में ही आता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे रंग रूप में होते हैं, बहुत सारे कलर, डिज़ाइन, छोटे बड़े हर साइज़ में फ्लावर्स मिलते हैं, जिनको हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं। लेकिन ऐड करने के साथ साथ हमें उनकी केयर की भी इंफॉर्मेशन होती है, तो अच्छे से हमारे गार्डन में वो सेट रहते हैं और ब्लूमिंग भी खूब अच्छी सी हमारे गार्डन में देते हैं। और ऐसे हम ले आते हैं प्लांट, लेकिन जब तक हम उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं तो उनको उस हिसाब से हम उनकी केयर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें हर प्लांट्स की केयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने प्लांट्स को अपने गार्डन में अच्छे से हम रख पाएँ और उनमें अच्छी सी ब्लूमिंग भी हम ले पाएँ। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी गार्डनिंग का। तो इसीलिए हमें हर प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। कोई लीफ वगैरह उस पर अगर गिर जाती है तो उसको हमें रिमूव करना है, हमें उसको हटाना है, ताकि अच्छी सी ग्रोथ हो। नहीं, यही इसी से भी फंगस आ जाती है। विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं सब में फंगस बहुत जल्दी आती है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है विंटर्स के प्लांट का। समर के प्लांट्स में फंगस का कोई डर नहीं रहता है, लेकिन विंटर के प्लांट में होता है दोस्तों। तो इसलिए चलिए आज हम बात करते हैं अपने वर्बेना प्लांट पे। वर्बेना प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और गुच्छों में ये फ्लावरिंग करता है। बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स आते हैं इसमें, दो आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं। चलिए पहले आप शेड्स देखिए, फिर मैं आपके साथ में मैं बात करती हूँ आगे के प्रोसेस की, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है अपने वर्बेना प्लांट के ऊपर। ये देखिए, और इसमें ये वाला शेड है, ये देखिए मुरझा गया है, टूट गया है ना ये यहाँ से, ये देखिए। तो चलिए अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इनकी सॉइल की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्लांट लेके आते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी अच्छी सी मिट्टी ही तैयार करनी होती है। मिट्टी अच्छी होती है तो हमारे प्लांट भी अच्छे होते हैं और अच्छे से वो ग्रो भी होते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी मिट्टी अच्छी तैयार करनी है। मैंने दिखाया भी था कि मैं नर्सरी से आधा गोबर की खाद, आधी मिट्टी में मिक्स करवा के लाई थी, ठीक है। और मिट्टी में रेत थी, तो इसलिए मुझे रेत अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपकी मिट्टी में रेत नहीं है, मिट्टी ठोस टाइप की है, तो आपको रेत उसमें 100% मिलानी है। बिना रेत मिलाए प्लांट को आप लगाएंगे, प्लांट की रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, और जब तक रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं तब तक कि हमारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। क्योंकि जब रूट्स डेवलप होंगी तभी ऊपर से ये हेल्दी जो ये ग्रोथ होती है ना, तभी होगी, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें फंजीसाइड ज़रूर मिट्टी में डालिए। नीम खली का मैंने एक पैकेट भी मिट्टी में डलवा दिया था। नीम खली हमारा फर्टिलाइज़र का काम भी करता है पूरा। उसमें एनपीके में जैसे सभी चीज़ें होती वैसे हमारी नीम खली में भी होती है। नीम खली फंजीसाइड का काम भी करता है और जो फंगस का भी अटैक नहीं होने देती है, और जो मिट्टी में कीड़े आ जाते हैं, प्लांट्स में आ जाते हैं, रूट्स में डिस्टर्बेंस होता है, वो सब भी वो नहीं होने देती है। हमारी नीम की खली बहुत ही अच्छी होती है हमारे प्लांट्स के लिए। मैंने इनमें बोन मील नहीं दी है दोस्तों। क्यों? बोन मील विंटर्स में क्या होता है, फंगस का अटैक कर देती है। बोन मील धीरे धीरे वो उसमें वो भीगती रहती है ना, तो उससे फंगस आने का डर रहता है। तो उसकी जगह पे थोड़ी सी आप अगर राख डाल देंगे ना इसमें,
राख में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और वो फंजीसाइड का भी काम करता है। राख बहुत ही अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। जैसे ये हमारा 6-7 इंच का पॉट है छोटा सा, तो इसमें हम 1/4 चम्मच मिट्टी में राख डाल सकते हैं। ठीक है, फंजीसाइड आपको डालना है, नीम खली डालना है, कंपलसरी है। ठीक है, आधा मिट्टी ले, आधा गोबर की खाद ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, इसलिए इनको फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से देना है। अब बात आती है इनको हमें कहाँ पे रखना है। इनको हमें फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ पे कम से कम 6-7 घंटे की सनलाइट आए, वहाँ पे रखिए। इनको पिटूनिया से भी ज़्यादा हमें धूप देनी है, क्योंकि अगर इस तरह से गुच्छों में अगर इस तरह से फ्लावरिंग चाहिए और इस तरह से देखिए कलियाँ चाहिए, अगर पूरी हर ब्रांच में गुच्छों में कलियाँ, तो आपको इसे धूप में ही रखना होगा। जितना ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी अच्छी ये ब्लूमिंग करता है, उतनी अच्छी इसमें गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग होती है, कलियाँ आती हैं, तो फ्लावरिंग अपने आप होगी। अब बात आती है इसको वाटरिंग की। वाटरिंग इसमें कीजिए, मिट्टी ऐसी वेल ड्रेन हो कि आप पानी दें और नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, इसमें रुके नहीं। रुकेगा तो इसमें फंगस आ जाएगी, और फंगस आ जाएगी आपका प्लांट देखते देखते ये प्लांट भी बहुत जल्दी से ख़राब होते हैं। तो इनमें वाटरिंग भी कीजिए, मिट्टी मॉइस्ट रहे, क्योंकि फ्लावर जो हैं नमी लेते हैं, और जब हमारी मिट्टी में नमी नहीं होती है तो हमारे फ्लावर्स भी बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। तो फ्लावर्स जल्दी ना सूखें, लॉन्ग लास्टिंग रहें, टिके रहें हमारे गार्डन में, इसके लिए मिट्टी हमें मॉइस्ट रखनी होगी। ये देखिए इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए मिट्टी हमारी मॉइस्ट है, देखिए है मॉइस्ट है, लेकिन ये देखिए इस तरह से है ना, भुरभुरी है, ये देखिए है, देखिए मिट्टी गीली है लेकिन भुरभुरी है। इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए हमारी। मिट्टी में पानी नहीं रहेगा, बस हल्की हल्की नमी रहेगी, जिससे हमारे प्लांट्स के फ्लावर्स तरोताज़ा रहते हैं। ठीक है, और अगर पानी इसमें कम किया तो ये प्लांट मतलब पानी कम की वजह से डेड नहीं होता है। बस क्या होता है, इसकी लीव्स कैसी हो जाती मैं दिखाती हूँ, बर्न होने लगती हैं, अजीब सी। देखिए इसमें हो गई थी। अब इतने सारे प्लांट्स हैं ना, तो ये प्लांट कहीं छुप गया। ये देखिए इस तरह से जो ये सूखी सूखी लीव्स आपको नीचे की दिख रही हैं, तो ये इस टाइप से हो जाएंगी। और फिर दूसरी बात, पानी की कमी से इसमें स्पाइडर का अटैक भी हो जाता है प्लांट में। और आप एक चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, इसके पीछे या ऊपर जैसे पाउडर सा वाइट सा अगर है, अगर आपको दिख रहा है, तो उसको हटा दीजिए। और इनमें नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहें। 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर एक बार अपने सभी विंटर्स के प्लांट में कर दें, क्योंकि जब हम स्प्रे करते रहते हैं तो हमारे प्लांट्स में किसी भी प्रकार का अटैक होने का डर नहीं होता है, ना फंगस का ना ये। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट्स की केयर करनी है। और हम अगर किसी प्रकार का अटैक हो भी जाता है किसी प्लांट में, तो उस प्लांट को अलग करें, पहले उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर वो साथ में होता है प्लांट तो अदर प्लांट्स में भी वही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस वजह से। तो आप इसमें वाटरिंग का भी स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरी बात अब नहीं, चौथी बात अब आ गई है, चौथे नंबर पे इसकी डेड हेडिंग करनी है। तो क्यों करनी है हमें, जैसे ये देखिए मैंने कुछ की तो मैंने कल डेड हेडिंग कर दी थी। फिर मैंने सोचा चलो जब हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तो आप लोगों के सामने भी कर देंगे। ये देखिए इसमें कि मैंने सारी डेड हेडिंग कर दी। देखो यहाँ से की, ये भी की, 2 दिन हो गए हैं तो मैंने कर दी थी। इस तरह से हमें डेड हेडिंग भी करनी है अपने प्लांट्स की। ये देखिए इसमें भी मैंने की थी, यहाँ से ये देखिए यहाँ से सारी डेड हेडिंग मैंने की हुई है।
उससे क्या होगा, जो ये फ्लावर हमारे इस तरह से देखिए सूखते हैं, फिर इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इनको हटाना है। ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स की एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स की एनर्जी ना लें, इसके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। और नंबर 1, नंबर 2 क्यों, नंबर 2 इसलिए जब हम जहाँ से हम पिंचिंग कर देते, ये देखिए ऊपर से मैंने कट किया तो नीचे से ये देखिए किल्ला आने लग गया ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किल्ला आने लग गया। ये देखिए इसमें भी देखिए, ये देखिए बीच में भी इसमें ये देखिए है, और ये देखिए साइड से जहाँ जहाँ पे ये नोट एरिया है वहाँ से किल्ले आने लग जाते हैं, ठीक है। तो छोटी कैंची से कीजिए, या फिर आपसे अगर इस तरह से हाथ से अगर हो जाए तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हाथ से भी आप इस तरह से इनकी ये डेड हेडिंग कर सकते हैं। इससे डेड हेडिंग हो जाएगी और आपका जो प्लांट्स है वो और ज़्यादा ही घना बुशी हो जाएगा इस तरह से। और जब पानी कम होगा ना, तो जो पानी की नमी है वो हमारे फ्लावर ले लेते हैं, तो हमारी लीव्स फिर ड्राई होती है, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको मैं बता दी है। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट्स की डेड हेडिंग भी करते रहना है। जो ये जैसे ये बंच हमारा खिल गया है, ये देखिए ये बंच हमारा खिल गया है, तो अब इसका कोई भी काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये इसके नीचे ये नोट एरिया है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ हम इस बंच को ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये सिर्फ बंच ही मैंने कट किया है, और इसके नीचे का ये वाला भाग देखिए ये मैंने छोड़ दिया ना, इसके नीचे से ये न्यू किल्ला निकल रहा था। तो ये इस तरह से जब हम ये ऊपर के ये हम कट करते रहेंगे तो नीचे से हमारे न्यू किल्ले निकलते रहेंगे, और जब हमारे नए किल्ले आएंगे, जितनी ज़्यादा घना प्लांट होगा उतनी अच्छी ही हमारे प्लांट में ब्लूमिंग होगी। तो इसलिए हमें इसकी डेड हेडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, ज़्यादा बंचेस के लिए, और प्लांट्स को घना करने के लिए। तो ये भी पॉइंट हो गया आपका। आई होप सारे ही पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और इसी तरह से आप लोग अपना करिए। और इसकी अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो कटिंग भी लग जाती है, तो आप कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं। एक से कई प्लांट बना सकते हैं जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाए। यहीं पे बंद करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।